गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास की हिंदी। जो आपका काव्य खंड है उसमें सेकंड चैप्टर जो है आपका पाठ है पतंग, जो कि आलोक धनवा द्वारा लिखित कविता है। ये कविता आलोक धनवा के जो एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है। जो इसका तीसरा भाग है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में उसे शामिल किया गया है। इस कविता में कवि ने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बालक जो बचपन में क्रिया करते हैं और एवं प्रकृति में जो आए परिवर्तन होते हैं, उन दोनों की कवि ने इस जो कविता है उसमें तुलना की गई है और उसका बहुत ही सुंदर बिंदुओं के आधार पर उपयोग किया गया है। और जो ये कविता है इसमें बच्चों की उमंगों का, उनके रंग बिरंगे सपनों का, आसमान में उड़ती हुई पतंग की ऊंचाइयों की वे हदें, मतलब जो सपने देखते हैं बच्चे, उनकी जो उमंगें इच्छाएं होती हैं उसकी भी ऊंचाई कैसे है, जैसे पतंग ऊंचाई पे उड़ती है उसकी भी वैसी ही उनकी इच्छाओं की भी वे इतनी ही, उनकी इच्छाएं भी उतनी ही ऊंची होती है और वो भी आसमान को छूना चाहते हैं और उसके पार जाना चाहते हैं। कविता जो है वो धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर विजय पाते जो बच्चे विजय पा लेते हैं, पतंगे उड़ा लेते हैं और फिर वो कितने खुश हो जाते हैं, गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिरने के बाद जो हौसला बच्चे लेके उड़ते हैं उसे क्या भादो भादो मीन्स अंधेरे से उसकी कल्पना की गई है और शरद ऋतु को उजाला माना गया है। मतलब बच्चे भादव में पतंग उड़ाते हैं, लेकिन जब वो उड़ा के उसको विजय प्राप्त कर लेते तो शरद मतलब उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये कविता उन्हीं ताने बानों से मिलकर बनी हुई है। चलिए देखते हैं, हम इसकी पहले पद की व्याख्या कर लेंगे। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारे से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पहला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ये मैंने पढ़ा तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा काफ़ी सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि बरसात का मौसम में जब वो तेज़ बौछारें पड़ती थी, वो मौसम क्या हो गया है, समाप्त हो गया, गुजर गया है। तेज बौछारें और भादों की विदाई के साथ साथ अब क्या आया है, शरद ऋतु आया है। और शरद ऋतु के आगमन पे क्या हो गया है, शरद ऋतु के आगमन पर जो सूर्य का प्रकाश है वो सब तरफ, शरद का जो प्रकाश है वो सब तरफ फैल गया है। और इस समय उगने वाला जो सूरज होता है उसकी उपमा काहे से दी गई है, खरगोश की आंखों जैसी लालिमा से दी गई है। तो क्या बोल रहे हैं, उगने वाले जो सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कवि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए क्या कहते हैं कि अपनी नई चमकीली, मानवीकरण मतलब मानव से तुलना करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए, पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों का जो झुंड है उसे क्या कर रहा है,
बुला रहा है। और कवि क्या कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह उमंग का जो माहौल बन गया है, उसे कवि कहता है कि शरद ने मतलब शरद ऋतु ने आकाश को एकदम मुलायम कर दिया है, ताकि जो पतंग है वो ऊपर उड़ सके, और ऐसा माहौल बनाया है कि दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे क्या करते हैं? सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी क्या होती हैं? तितलियां भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। तो ये जो पहला पद था, इस पहले पद की व्याख्या मैंने कर दी है। जो हमारा नेक्स्ट पीरियड रहेगा उसमें हम दूसरे और तीसरे पदों की व्याख्या करेंगे।